कैसे जॉब की हेक्टिक लाइफ के साथ आईएएस कुणाल अग्रवाल ने तय किया एस्पिरेंट से सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर तक का सफर, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कुणाल अग्रवाल ने गोल्डमैन सैश में बतौर टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर काम करते हुए वर्ष 2016 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। वैसे यह सफर तो 2015 में ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने बेंगलुरु के एक थिंक टैंक में पब्लिक पॉलिसी यानी जननीति का एक छोटी अवधि का कोर्स किया था और विजन इंडिया फाउंडेशन से पॉलिसी बुटकअप भी किया। उन्होंने फैसला किया कि अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर वह सिविल सर्विसेज में जाने की कोशिश करेंगे। वह अपने जीवन में किसी तरह का कोई पछतावा नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मन में यह बात साफ थी कि वह यूपीएससी की परीक्षा को 3 बार से ज्यादा का मौका नहीं देंगे। अगर 3 बार की इन कोशिशों में असफल रहे तो दोबारा निजी क्षेत्र की कोई नौकरी कर लेंगे। वर्ष 2016 की प्रीलिम्स की परीक्षा कुछ ही महीनों में होनी थी और उन्होंने अप्रैल के दूसरे हफ्ते से पूरी तरह से इसकी तैयारी शुरू कर दी। इस परीक्षा को लेकर उन्होंने कुछ पूर्वाग्रह बनाए। उन्हें यह लगने लगा था कि इसके न बदलने वाले हिस्से और समसामयिकी से जुड़े हिस्से को करना ही काफी रहेगा। पिछले सालों की परीक्षाओं के आधार पर उन्हें कम से कम यही बताया गया था, लेकिन यह नाकाफी रहा। यूपीएससी के लिए इस नीति ने काम नहीं किया और प्रीलिम्स के ठीक बाद ही उन्हें उसका एहसास भी हो गया। अब उनके पास विस्तार से तैयारी करने के लिए 1 साल का समय ही शेष रह गया था तथा उन्होंने आधारभूत किताबों यानी ज्यादातर एनसीईआरटी से अपनी तैयारी शुरू की और हर हफ्ते एक टेस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने मन में यह पक्का कर लिया था कि हर विषय को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है वह तैयार करेंगे। रोजमर्रा के करंट अफेयर्स को लगातार करते रहने की जरूरत भी नहीं थी। वह करंट अफेयर्स के लिए सिविल डेली को फॉलो करते रहे। बाद में उत्तर लिखने के अभ्यास वाले चरण में वह उस पर निर्भर भी रहे। उन्होंने दिसंबर 2016 में मेंस टेस्ट सीरीज यानी जीएस कोर में भी दाखिला लिया ताकि वह 2017 में होने वाली मेंस के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। उत्तर लिखने का अभ्यास तो उन्हें आज तक फायदा दिलाता रहा है। अब जनरल स्टडीज में उनका काफी नियंत्रण था, फिर चाहे वह न बदलने वाला हिस्सा यानी स्टैटिक पार्ट हो या फिर करंट अफेयर्स की बात कर ली जाए, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें अपना वैकल्पिक विषय भी पूरा करना है। इसी दौरान उन्होंने पीयूष चौबे के लेक्चर्स वाली वीडियोस को देखना शुरू कर दिया और इससे उन्हें वैचारिक तौर पर विषय का आधार खड़ा करने में मदद मिली। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं किया। शायद यही 2017 की तैयारी में की गई उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने 2017 का प्रीलिम्स पास कर लिया और मेंस की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पीएसआईआर के लिए चौबे सर के क्रैश कोर्स में दाखिला ले लिया। इससे उन्हें मदद तो मिली, लेकिन एक हद तक ही, क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स से पहले वाकई इस विषय की तैयारी नहीं की थी। सौभाग्य से उन्होंने अपना जीएस अच्छी तरह से तैयार किया, लिहाजा वह वैकल्पिक विषय को ज्यादा वक्त दे सकते थे। किस्मत से उन्होंने मेंस भी पास कर ली, लेकिन अगला चरण पास करना एक बड़ी टास्क बन गया। जब किसी सीनियर से बात करने की बात आती है तो वह ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान नहीं बन सकते। अब भी कभी कभी उन्हें थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती ही है। इसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। वह अंतिम सूची में जगह बनाने में 26 नंबरों से पीछे रह गए थे। प्रयास के दौरान उनका शुरू हुआ सबसे बड़ा यानी तीसरे प्रयास का सफर। अपने पिताजी से कहा कि अगर वह सिविल सेवा की प्रीलिम्स में पास नहीं हो पाते तो कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। वह थोड़े चिंतित भी हुए, लिहाजा
उन्होंने दिलासा दिलाया और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी। यह चरण इंटरव्यू राउंड तक चला। इस बार वह शुभा मैडम की क्लास में दाखिला ले चुके थे, क्योंकि वह जानते थे कि PSIR में उनके पास अच्छी विषय वस्तु मौजूद है और वह परीक्षा के लिए ज़रूरी सारी थ्योरीज भी करवाती हैं। उन्हें समझना था और अपने उत्तर लिखते समय उनका इस्तेमाल करना था। लिहाजा उन्होंने वह सब कुछ फॉलो किया जो कुछ उन्होंने उन्हें बताया। यह उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और साल 2017 में भी निबंध में उन्हें अच्छे नंबर मिले। इसलिए उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि उन्हें यहाँ भी अपने नंबर बढ़ाने होंगे। उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में भी दाखिला लिया, लेकिन उनका विशेष तौर पर निबंध के लिए ज़्यादा विषय सामग्री इकट्ठा की उन्होंने विशेष स्तर पर निबंध के लिए ज़्यादा विषय सामग्री इकट्ठा की। उन्हें एक बात समझ आई कि वह कुछ दिलचस्प वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए था, निबंध को ज़्यादा अच्छे ढंग से डिज़ाइन करना चाहिए था और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से ज़्यादा जोड़ना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने ऐसा किया भी और उसमें सुधार भी आया। प्रयास सफल रहे और वैकल्पिक विषय एवं निबंध में उन्हें पहले के मुकाबले अच्छे अंक प्राप्त हुए। आखिरकार उन्हें 211वीं रैंक प्राप्त हुई। वह शुरुआत में मेरे थे क्योंकि वह 150 से नीचे का रैंक चाहते थे, लेकिन यह उनके लिए राहत की बात थी। माता पिता खुश थे, लिहाजा वह भी खुश होंगे ही। बहुत ज़्यादा खुश नहीं, उनका सफ़र अभी भी जारी था। उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू करने की ओर में मेंस लिखने की उम्मीद कर रहे थे। जीवन एक सफ़र है और हम हमेशा खुद के लिए नई नई चुनौतियाँ पाते हैं। तो यह थी IAS ऑफिसर कुणाल की कहानी। आप कौन से IAS ऑफिसर की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं मनीष रंजन के द्वारा लिखित पिछले 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की बुक, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप इस पुस्तक को Amazon और Flipkart से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।